इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक लमसम पैसा कहीं से आया और अब आप डिसाइड करते हो कि इस पैसे को मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, लेकिन वहीं आप ये रियलाइज करते हो कि मार्केट इज एन ऑल टाइम हाई, तो ये इस समय समझदारी नहीं होगी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि जिस पर्टिकुलर स्कीम में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो उसकी जो एनएवी है वो काफी हाई चल रही है, लेकिन आप इस पैसे को स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करना चाहते हो। अब अगर हम स्टैगर्ड मैनर की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे फेमस ऑप्शन है वो है एसआईपी, लेकिन एक स्मार्ट ऑप्शन आता है आपका, वो है एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। आज इस वीडियो में हम एसटीपी के बारे में ही बात करेंगे, इसके वर्क फ्लो के बारे में बात करेंगे और आप इसे स्मार्टली एसटीपी के थ्रू किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि आपको रिटर्न्स भी ज्यादा मिले, आपकी कैपिटल भी सेफ हो और आपको टैक्सेस भी कम लगे। एसटीपी सिमिलरली आपके एसआईपी की तरह काम करता है। एसआईपी में जो भी आपने एसआईपी करी है जिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में, एक फिक्स डेट को एक फिक्स्ड अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट होता है, उस दिन आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए और वो पैसा उस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट होता है। एसटीपी में आपके पास एक लमसम पूंजी है, आप उस लमसम पूंजी को किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हो और हर महीने की एक फिक्स तारीख को, एक फिक्स डेट को, एक फिक्स्ड अमाउंट आपके उसी म्यूचुअल फंड यूनिट से रिडीम होता है और एक दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट होता है विद इन द सेम फंड हाउस। यानी अगर मान लीजिए मैंने आईसीसी प्रूडेंशियल लिक्विड फंड में अपना लमसम पैसा इन्वेस्ट करा, तो आप आईसीसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की ही दूसरी स्कीम में आप वो पैसा एसटीपी ट्रिगर कर सकते हो सेम फंड हाउस में। आईसीसी से फ्रैंकलिन, आईसीसी से एचडीएफसी नहीं कर सकते हो। लेकिन एसटीपी में बेनिफिट्स कैसे है, हालांकि मैं आपको अभी एक्सेल पे दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहला, आप मार्केट के ऑल टाइम पे एक साथ पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, जो कि आपके पास लमसम पैसा है जिसको आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप उस पैसे को दो तरीके से एलोकेट कर सकते हो। एक, आपने सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो कि डेट कैटेगरी हो सकती है वहां इन्वेस्ट करा, जहां पे आपको सेविंग अकाउंट से ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं, और दूसरा सिस्टमेटिकली स्टैगर्ड मैनर में आपने पैसे को रीएलोकेट किया इक्विटी में, क्योंकि आपकी एक इस फंड हाउस से इस कैटेगरी से पैसा रिडीम होगा एक फिक्स तारीख को और वो पैसा उसी हाउस की दूसरी इक्विटी स्कीम में आप रीएलोकेट कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपको बेनिफिट मिलेगा ही। तीसरा जो बेनिफिट हो सकता है वो है एवरेजिंग का, क्योंकि आप एक साथ पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप अगर स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट कर रहे हो, एनएबी डिफरेंट एनएबीज पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपकी जो कॉस्ट है वो एवरेज आउट हो जाती है। इसके अलावा आपको टैक्स के भी बेनिफिट मिल सकते हैं अगर आप एसटीपी की तरह रीएलोकेट कर रहे हो, वो मैं अभी एक्सेल में आपको दिखाऊंगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप स्मार्टली एसटीपी के थ्रू कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक रियल टाइम केस स्टडी लिया आप लोगों को समझाने के लिए। मैंने यहाँ पे आईसीसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लिया है, फंड को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको समझाने के लिए रियल टाइम पे मैंने एक एनएवी एनालिसिस करी है, यानी 2013 से लेके 2022 तक का रियल टाइम डेटा निकालने के बाद ये सब एक्सेल तैयार करी, जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। अब मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया है, जो ये लमसम पैसा मैं इन्वेस्ट करूंगा वो मैं आईसीसी प्रूडेंशियल इक्विटी आर्बिट्राज में कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे आर्बिट्राज में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आर्बिट्राज नेचर ऑफ जो रिस्क है इसका वो डेट की तरह है, लेकिन जो इसका टैक्स प्रोविजन है वो इक्विटी की तरह है। यानी इसका मतलब बारितोस, इसका मतलब ये है कि अगर जो आपका जो रिस्क है इस कैटेगरी में वो डेट की तरह है, लेकिन जो टैक्स का बेनिफिट मिलेगा वो इक्विटी की तरह मिलेगा। क्योंकि अगर आप डेट फंड में इन्वेस्ट करते हो, अगर 3 साल से पहले रिडीम करते हो, तो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, आपकी इनकम में क्लब होता है और एज पर द टैक्स प्रोविजन आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ता है। 3 साल के बाद रिडीम करते हो किसी डेट फंड से, तो उस पर आपको 20% विद इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन वहीं अगर आप इक्विटी फंड को यूज करते हो एसटीपी के लिए, तो 1 साल के बाद जो भी आप पैसा रिडीम करते हो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, और एज पर द टैक्स प्रोविजन अगर वो अमाउंट 1 लाख से ज्यादा है तो जो भी एक्सेस अमाउंट है उस पर ही आपको 10% टैक्स पे करना है। इक्विटी आर्बिट्राज फंड आपका नेचर ऑफ रिस्क डेट की तरह है, लेकिन टैक्स बेनिफिट आपको इसमें इक्विटी की तरह मिलता है, क्योंकि आईसीसी प्रूडेंशियल इक्विटी आर्बिट्राज या इक्विटी आर्बिट्राज कैटेगरी आपकी इक्विटी कैटेगरी है, लेकिन जो उसका नेचर ऑफ रिस्क है वो डेट फंड की तरह है। यहाँ पे फंड मैनेजर करता क्या है, यहाँ फंड मैनेजर को पहले से पता होता है एडवांस में कि मेरे को आर्बिट्राज में कितना प्रॉफिट मिलेगा, और जब भी मार्केट में आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज आती है तो फंड मैनेजर उन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करता है और प्रॉफिट बुक करता है। तो यहाँ पे जो रिस्क है वो पहले से पता होता है, कितना प्रॉफिट है पहले से फंड मैनेजर्स को मालूम होता है,
और उस हिसाब से वो उसे यूटिलाइज करता है। आप यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन मत करना कि आर्बिट्राज में बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन लगभग लिक्विड की तरह, लिक्विड फंड्स की तरह ये काम करता है। लिक्विड फंड की तरह इसके जो रिटर्न्स है लगभग उसी प्रोपोर्शनेट बेसिस पर रहते हैं, मतलब 6-7% के रिटर्न्स आप एक्सपेक्टेशंस कर सकते हो। तो मैंने 2013 में 10 लाख रुपए आईसीसी प्रूडेंशियल इक्विटी आर्बिट्राज में इन्वेस्ट करे। 3 फरवरी 2014 से मैंने एसटीपी रजिस्टर्ड करी। कौन से फंड में? आईसीसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड, जो कि एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। यहाँ पे एसटीपी का जो हम ऑप्शन यूज कर रहे हैं वो है प्रॉफिट ट्रांसफर। इसके बारे में काफी सारे कंटेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन आपको मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो भी आपका फंड प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, सिर्फ आप उसी को ही ट्रांसफर कर रहे हो, आप उसी को ही रीइन्वेस्ट कर रहे हो इक्विटी में। यानी आप अपनी कैपिटल पर रिस्क नहीं लेना चाहते। पारितोष, मैं अपनी कैपिटल पर रिस्क नहीं लेना चाहता, लेकिन एक काम कर कि जो भी मेरा इस फंड में मेरा प्रॉफिट बनेगा, तो एक काम कर उसको इक्विटी में इन्वेस्ट कर दे, लेकिन मैं अपनी कैपिटल पर रिस्क नहीं लेना चाहता। तो मैंने लमसम पैसा इन्वेस्ट करा आईसीसी प्रूडेंशियल इक्विटी आर्बिट्राज में, और हर 3 महीने में इस फंड ने जितने भी प्रॉफिट्स कमाए हैं, जनरेट करे, जितना भी कैपिटल गेन बना है, वो सारा ट्रांसफर करा आईसीसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी लार्ज कैप कैटेगरी में। अब ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, ये सब मैनुअल नहीं होता है, ये ऑटोमेट होता है। यानी हर 3 महीने में जितना भी प्रॉफिट बनेगा, जब प्रॉफिट बनेगा, जो एसटीपी है ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगी, वो पैसा आपका वहां से प्रॉफिट रिडीम होगा और वो आपके इक्विटी फंड में इन्वेस्ट होगा। लेकिन जो आपकी कैपिटल है वो ऐसे की ऐसे ही इंटैक्ट रहेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आप देखेंगे एक्सेल में जो नंबर ऑफ क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स थी, मतलब कितनी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स लगी, 35। अब इसमें जो टोटल प्रॉफिट था जो ट्रांसफर्ड हुआ आईसीसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी में, वो था 6,46,924। इस पर्टिकुलर फंड ने इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जो रिटर्न्स कमाए थे 2013 से लेके 2022 तक, वो थे आपके 7.23%। यहाँ पे क्योंकि ये 10 लाख रुपए पे 10 लाख रुपए ऐसे के ऐसे ही इंटैक्ट रहा, लेकिन जब ये पैसा आईसीसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी में इन्वेस्ट हुआ स्टैगर्ड मैनर में, हर 3 महीने में एक बार, 2014 से लेके हर 3 महीने में जितना भी फंड ने प्रॉफिट कमाया वो ट्रांसफर हुआ। तो 35 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स आपकी इन्वेस्टमेंट हुई, 6,46,924 आपका इन्वेस्ट हुआ। लेकिन इस 6,46,000 की वैल्यू 19 सितंबर 2022 को थी 14,81,751। इस फंड के जो ओवरऑल रिटर्न्स थे, CAGR थे, वो थे 15%। अगर ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो 10 लाख रुपए की कैपिटल जो कि सेफ है आपकी, क्योंकि वो आर्बिट्राज में आज भी आर्बिट्राज में है, जितना भी प्रॉफिट हुआ है सिर्फ वही ट्रांसफर हुआ है। पूरी ओवरऑल जो फंड वैल्यू है वो थी 24,88,991। ओवरऑल इसमें जो रिटर्न्स बने आपके CAGR रिटर्न्स, वो बने 9.84%। यानी आपकी कैपिटल भी सेफ है, कैपिटल पे रिस्क नहीं था क्योंकि आपने कैपिटल को छुआ भी नहीं, लेकिन जो भी उसमें प्रॉफिट बना वो ही आपने सिर्फ ट्रांसफर करा, और इस स्ट्रक्चर में यू मेड मनी ऑफ 9.84% एवरी ईयर CAGR रिटर्न्स। अब आप बोलोगे कि पारितोष इसमें टैक्स का कैसे स्ट्रक्चर रहा, क्योंकि जब भी हम रिडीम कर रहे हैं तो वहां तो टैक्स लगा होगा, क्योंकि हमने प्रॉफिट बुक करा है, तो वो प्रॉफिट हमारी इनकम में क्लब होगा और हमको टैक्स पे करना पड़ेगा, या क्या स्ट्रक्चर है। तो मैं आपको बता दूं, जो ये एसटीपी ट्रांसफर्ड हुई है, जो 6,46,000 रुपए आपने प्रॉफिट बुक करा है 2014 से लेके 2022 तक, इस पर आपने एक भी रुपए का टैक्स नहीं पे करा इस केस स्टडी में। ये मैं आपको रियल टाइम डेटा पे ही सब चीजें बता रहा हूँ। 2014 से लेके आपकी 4 इंस्टॉलमेंट्स थी। 2014 में जो ओवरऑल आपका कैपिटल गेन जनरेट हुआ, जो ट्रांसफर्ड हुआ, प्रॉफिट बुक हुआ, वो था 20,654 रुपीज। क्या आपको इस पर टैक्स पे करना है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये 1 लाख रुपए से कम है। 2015 में चलते हैं। 2015 में फिर 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स आपकी हिट हुई। ये कितनी हुई? 15,927। क्या इस पर आपको टैक्स पे करना है? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी 1 लाख रुपए से कम है। एक साल में विद इन अ फाइनेंशियल ईयर अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख रुपए से कम है तो वो टैक्स एग्जम्प्टेड है, अगर वो पैसा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। 1 लाख रुपए से जो भी एक्सेस में होता है उस पर आपको 10% टैक्स लगता है। 2021 में अगर बात करें तो 2021 में भी आपका तकरीबन जो प्रॉफिट बना वो बना 19,301 का, यानी आपने क्या टैक्स पे करा? नहीं।
आपने किसी भी फाइनेंशियल ईयर में इस केस स्टडी में टैक्स पे नहीं करा इन प्रॉफिट्स पे। और 2022 के भी अगर बात करें तो 2022 में अभी तक आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है वो हुआ है 13,249। क्या इस पर टैक्स पे करना पड़ेगा? आंसर है नहीं। तो जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है सिर्फ वो ही आप ट्रांसफर कर रहे हो। अब जो ये 6,40,000 रुपए की वैल्यू आज 14 लाख रुपए है, क्या इस पर टैक्सेस लगेगा? यस। जब भी आप इसको रिडीम करोगे इस पर तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जब भी आप इसको प्रॉफिट को बुक कर रहे हो। लेकिन जो भी आपने प्रॉफिट ट्रांसफर करा है उस 10 लाख रुपए में जो 6,40,000 रुपए का प्रॉफिट आपने बुक करा है उस पर आपने कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो आपकी टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट्स के बिलो था, 1 लाख रुपए से कम था विद इन दैट फाइनेंशियल ईयर। ये एसटीपी का सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि आप स्टैगर्ड मैनर में सिर्फ इन्वेस्ट ही नहीं करते, स्टैगर्ड मैनर में आपका प्रॉफिट भी बुक होता है और जिसका बेनिफिट आपको मिलता है, जो मैंने आपको भी एक्सेल में दिखाया। अगर आपका कैपिटल बहुत बड़ा होगा 1 करोड़ 2 करोड़ तो सिचुएशन थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन फिर भी आपका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन फिर भी टैक्स प्रोविजन के हिसाब से काफी अच्छे तरीके से आप टैक्स सेव वहां भी कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए अगर यही पैसा आप एफडी में रखते और एफडी में आपको एक्यूरेट इंटरेस्ट मिलता तो उस पे एक्यूरेट इंटरेस्ट पर वो आपकी इनकम में क्लब होता और एज पर द टैक्स प्रोविजन यू फॉलोइंग यू हैव टू पे टैक्स। अगर आप 30% में आते तो आपको 30% टैक्स पे करना पड़ता। लेकिन आपने आर्बिट्राज फंड का बेनिफिट लेते हुए, टैक्सेस का बेनिफिट लेते हुए आपने प्रॉफिट भी ट्रांसफर करा। आपके 10 लाख रुपए की वैल्यू 24 लाख रुपीस भी है। 10 लाख रुपए पे आपने रिस्क भी नहीं लिया, टैक्स भी पे नहीं करा प्रॉफिट ट्रांसफर पर आपने, और आपका कैपिटल भी सेव और इक्विटी का रिटर्न्स भी आपको मिल रहा है। 9.84% के करीब का इस स्ट्रक्चर में रिटर्न्स मिला। ये मैंने आपको रियल टाइम एनालिसिस पे आपको स्टडी करके बताया। तो एसटीपी एक बेहतरीन ऑप्शन है आप लोगों के लिए। अगर आपको लंप सम इन्वेस्टमेंट नहीं करना, एक साथ इक्विटी मार्केट में नहीं उतरना, तो एसटीपी के थ्रू आप स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट कर सकते हो। रिटर्न्स भी काफी अच्छे मिलेंगे। ये जो मैंने ऑप्शन बताया आपको प्रॉफिट ट्रांसफर है, जो एसटीपी का ही एक वेरिएंट है। काफी सारी एमसीज में आपको ये मिलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो के लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।